हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सतेंद्र के तिवारी दुबई से और स्वागत है आपका बुक समरी स्टोर में, जहां आपको मिलता है वर्ड की बेस्ड बुक की समरी जो आप बहुत कम टाइम में सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और बुक में दिए गए स्टेप्स को अपने लाइफ में उतार के आप जो चाहे वो पा सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं 7 स्ट्रेटजीज फॉर वेल्थ एंड हैप्पीनेस बुक के बारे में, जिसको जिम रोहन ने लिखा है। इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपकी ये लाइक या शेयर से किसी की लाइफ बन सकती है। 7 स्ट्रेटजीज फॉर वेल्थ एंड हैप्पीनेस टेबल ऑफ कंटेंट्स क्लियर टारगेट, स्ट्रक्चर बनाने और डिसिप्लिन बनने में आपकी मदद करता है। सेल्फ लर्निंग जिंदगी में आगे बढ़ने और कामयाब होने का सबसे कारगर तरीका है। टैक्स के लिए अपना नजरिया बदलकर और 70-30 रूल अपनाकर आप ज्यादा खुशहाल बन सकते हैं। करके अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें। बिना पैसों के खुश रहना सीखिए। कुल मिलाकर क्लियर टारगेट, स्ट्रक्चर बनाने और डिसिप्लिन बनने में आपकी मदद करता है। 7 स्ट्रेटजीज फॉर वेल्थ एंड हैप्पीनेस। क्या आप अक्सर पैसों की दिक्कतों से परेशान रहते हैं? क्या आपको कामयाबी ख्वाबों की बातें लगती है? अगर ऐसा है तो ये सोचने वाले आप अकेले नहीं हैं। कॉलेज छोड़कर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के तौर पर काम शुरू करते वक्त ऑथर को भी ऐसा ही लगता था। 6 साल मेहनत करने के बावजूद वह एक ही सैलरी और एक ही पोजीशन पर फंसे रहे। अपने मेंटर अर्शॉफ से मिलने के बाद ऑथर के हालात बदल गए। उनकी गाइडेंस में उन्होंने मेहनत और डिसिप्लिन से कामयाब होने के असरदार तरीके सीखे। उन तरीकों को अप्लाई करके वह 31 साल की उम्र में करोड़पति बन गए थे। लोगों के लिए दौलत और कामयाबी के अलग अलग मायने हो सकते हैं, लेकिन इस बुक में दिए गए 7 तरीकों पर चलकर आप कोई भी फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, चाहे करोड़पति बनना हो या फिर कर्ज से आजाद होना हो। इसके अलावा इस समरी में आप जानेंगे कि किसी अमीर शख्स के लिए खाना खरीदना फायदेमंद कैसे हो सकता है, आपको टैक्स क्यों देना चाहिए और 2 क्वार्टर माइंडसेट का क्या मतलब है। याद कीजिए, पिछली बार जब आपने कोई काम कंप्लीट किया था तो उसके बाद क्या हुआ? यकीनन किसी और काम ने उसकी जगह ले ली होगी। यह फ्रस्ट्रेटिंग लग सकता है, लेकिन यह एक अच्छी बात है। आप सिर्फ एक टारगेट नहीं रख सकते, क्योंकि उसे पूरा करने के बाद आपके पास कोई काम नहीं रहेगा और आप खो से जाएंगे। चांद का सफर पूरा करके लौटने वाले अपोलो एस्ट्रोनॉट्स के बारे में सोचिए। अपना टारगेट अचीव करने के बाद ज्यादातर एस्ट्रोनॉट्स डिप्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं बचता। आजकल एस्ट्रोनॉट्स अपनी जरूरी ट्रेनिंग के दौरान उन टारगेट को भी तय करते हैं जिन पर मिशन कंप्लीट होने के बाद काम किया जा सके। आपके पास भी गोल्स होने चाहिए। उन गोल्स को अचीव करने के लिए वक्त निकाल कर काम करना शुरू कीजिए। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को विजुलाइज करने और उन्हें अचीव करने के आइडियाज लिए जर्नलिंग का तरीका अपनाएं। एक नोटबुक उठाइए और सोचिए कि अगले 1 से 10 साल में आप क्या क्या अचीव करना चाहते हैं। उन सभी गोल्स को लिख लीजिए। कुल मिलाकर लगभग 50 गोल्स के लिए कोशिश कीजिए। जब लिस्ट कंप्लीट हो जाए तो उन्हें अचीव करने में लगने वाले वक्त के हिसाब से 4 कैटेगरी में बांट दीजिए, 3, 5 और 10 साल। अब इस लिस्ट को ऐसे बैलेंस कीजिए कि किसी एक कैटेगरी में ज्यादा गोल्स ना आए। लंबी लिस्ट वाली कैटेगरी से कुछ काम हटाकर कम गोल्स वाली कैटेगरी में डाल दीजिए। फिर हर कैटेगरी से सबसे जरूरी 4 गोल्स को सर्कल कर लीजिए। अब कुल मिलाकर आपके पास 16 टारगेट्स होंगे। आखिर में हर गोल के बारे में एक पैराग्राफ लिखिए। पैराग्राफ के पहले आधे हिस्से में अपने गोल के बारे में लिखिए, जैसे कि अगर आप कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो उसके मॉडल, कलर, कीमत या किसी दूसरी खासियत के बारे में लिखिए। अब दूसरे हिस्से में उस गोल के अपने लिस्ट में होने की वजह लिखिए। मिसाल के तौर पर आप अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए अपने बॉस से बात कर सकते हैं या फिर स्ट्राइक पर जा सकते हैं। यह तरीका तब तक ही कारगर होगा जब तक आपको दोबारा सैलरी बढ़ाए जाने की जरूरत न महसूस हो। इसके बजाय क्यों ना आप हाई प्रोडक्टिविटी, बेहतर परफॉर्मेंस और नई स्किल सीखकर कंपनी के लिए अपनी वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करें। इस तरीके से आपके बॉस आपकी सैलरी खुद बढ़ाना चाहेंगे और हो सकता है कि आपकी स्किल मौजूदा जॉब के अलावा दूसरे काम में भी कारगर साबित हो सके। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ में आ रही रुकावटों को खत्म करना होगा। काम को टाल देने की आदत आपकी ग्रोथ में सबसे बड़ी रुकावट है। आखिरकार
सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब अपने लिए गोल सेट करना और उन्हें अचीव करना है। अपने काम के सबसे मुश्किल पहलू को आने वाले वक्त के लिए टाल देना बहुत आसान है, लेकिन काम को पूरा करने में की जा रही देरी की वजह से ही आप गोल अचीव नहीं कर पाते। सेल्फ इम्प्रूवमेंट की दूसरी रुकावटें गलतियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराना और बहाने बनाना है। जब कुछ गलत हो जाए तो अपनी गलती मानने के बजाय दूसरों पर उंगली उठा देना बहुत आसान है, लेकिन ऐसा करके आप अपनी ग्रोथ रोक रहे होते हैं। आखिरकार अगर अपनी नाकामी की वजह हम किसी और को समझते हो तो उसे सुधारने की कोशिश नहीं कर सकते। अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर काम कर रहे हैं तो याद रखिए, एक वक्त पर एक छोटी सी कोशिश काफी है। जैसे कि आप पंक्चुअल होने की कोशिश कर रहे हैं तो हर रोज अपने अलार्म क्लॉक को कुछ मिनट पहले सेट कीजिए, ताकि सुबह बिना जल्दबाजी किए आपके पास नाश्ता करने का वक्त हो। तरीके से धीरे धीरे आप वक्त के पाबंद हो जाएंगे। अपनी लाइफ में कुछ भी सुधारना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत छोटे स्टेप से करें। छोटी छोटी कामयाब कोशिश आपको और मेहनत करने के लिए इंकरेज करेगी। टैक्स के लिए अपना नजरिया बदलकर और 70-30 रूल अपनाकर आप ज्यादा खुशहाल बन सकते हैं। टैक्स वर्ड सुनते ही ज्यादातर लोगों के मन में खौफनाक तस्वीरों का भूचाल सा आ जाता है। ढेर सारे फॉर्म, खर्चों का रिकॉर्ड और उनमें कटौती। इनकम का एक हिस्सा इसी में चला जाता है। सबसे बुरा, टैक्स देना नाइंसाफी सा लगता है। आप सोचते होंगे, हम अपनी मेहनत की पूरी कमाई अपने पास क्यों नहीं रख सकते? अपने करियर के शुरुआत में ऑथर के मन में भी यही सवाल था, लेकिन उनके मेंटर अर्ल शॉफ ने उन्हें खुशी से टैक्स देने के लिए कहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया, पैसों की तरफ आपका नजरिया उतना ही मायने रखता है जितना कि उन्हें खर्च करना। पैसों को लेकर आप जितना पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे उतना ही कम फ्रस्ट्रेट होंगे और अपने फाइनेंसेस पर कंट्रोल पा सकेंगे। और टैक्स लेने के लिए आप गवर्नमेंट को बुरा भला कहने की जरूरत नहीं समझेंगे। ऐसा माइंडसेट पाने के लिए टैक्स को सोसाइटी के लिए अपने कंट्रीब्यूशन के तौर पर समझे। अपने इनकम के कुछ हिस्से को देने के बदले आपको सेफ्टी, फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी मिलती है। क्या आप अपने इस पॉजिटिव एटीट्यूड को बढ़ाने के लिए तैयार हैं? कोशिश कीजिए कि आप अपने खर्चों के फायदों के बारे में सोचें। मिसाल के तौर पर, जब आप कुछ खरीद रहे होते हैं, अपने पैसों के जरिए आप इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। जब भी आप कोई बिल पे करते हैं तो अपना कर्ज और लायबिलिटी कम कर रहे होते। टैक्स को लेकर सोच बदल जाने के बाद टैक्स के जरिए अपनी नेट इनकम भी बदली जा सकती है। इसके लिए आपको 70-30 रूल अपनाने की जरूरत है। इसका कंसेप्ट बहुत आसान है। 70% इनकम को अपनी जरूरत और ख्वाहिश में इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उस पैसे को खर्च करने से पहले बाकी के 30% को इस तरह डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहले 10% का इस्तेमाल जरूरतमंदों के लिए चैरिटी में करें। दूसरे 10% को सेव कर ले ताकि कुछ सालों के बाद आपके पास कुछ पैसे हों। आखिर में बचे हुए 10% का इस्तेमाल इन्वेस्टमेंट में करें। इन्वेस्टमेंट के कई ट्रेडिशनल तरीके हैं, जैसे प्रॉपर्टी में निवेश करना, लेकिन इसके कई नॉन ट्रेडिशनल तरीके भी हैं, जैसे कि अपनी किसी हॉबी को मोनेटाइज करना। 70-30 रूल और पॉजिटिव एटीट्यूड अडॉप्ट करने से आपको अपनी मेहनत की कमाई का टैक्स देने में अफसोस नहीं होगा। प्लानिंग करके अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें। 7 स्ट्रैटेजीज फॉर वेल्थ एंड हैप्पीनेस। आप अपनी पर्सनल लाइफ और काम को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं? क्या आप ड्रिफ्टर हैं, जो शख्स अपने वक्त पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं चाहता और सिर्फ टेम्परेरी जॉब की ख्वाहिश रखता है? या फिर वर्कोहोलिक, जिसका सारा वक्त ऑफिस के काम में चला जाता है? हो सकता है आप बीच में हो, वह इंसान जो 9-5 जॉब करता है लेकिन ज्यादा टाइम डिमांड वाले प्रोजेक्ट लेने से कतराता है। जैसा कि आपने अंदाजा लगा लिया होगा, इनमें से कोई भी तरीका सही नहीं है। आपको जरूरत से ज्यादा काम के साथ कामयाबी या फिर ढेर सारे फ्री वक्त के साथ एवरेज जिंदगी के बीच किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं है। हकीकत में आपको जिंदगी के हर पहलू के लिए वक्त निकालने की जरूरत है। मेहनत से काम, फैमिली के साथ वक्त गुजारने या फिर कुछ भी न करने के लिए। इनमें से किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा वक्त देना आपकी जिंदगी को एक तरफा बना सकता है, जो लंबे वक्त तक नहीं चल सकता। कोई सेल्समैन अपना खुद का बिजनेस शुरू करने की सोचता है। वह अपना आइडिया जमीन पर उतारता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि जितना वक्त उसने
एक एम्प्लॉय की तौर पर नहीं गुजारा, उससे ज्यादा वक्त उसे सीईओ की तौर पर ऑफिस में बिताना पड़ रहा है। वह ऑफिस जल्दी आता है और सबसे आखिर में वापस जाता है, यहाँ तक कि चौकीदार के बाद। जल्द ही उसे एहसास होगा कि अपनी खुद की कंपनी चलाना बेकार है और वह अपनी पुरानी नौकरी में वापस आ जाएगा। आप ये कैसे इंश्योर करेंगे कि आप अपने वक्त का सही और बैलेंस इस्तेमाल कर रहे हैं? ऑर्गेनाइज होना सबसे बेहतरीन तरीका है। अपने लिए एक प्रोजेक्ट बुक बनाइए, इससे आपकी सारी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन एक ही जगह पर रहेगी। इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट ढूंढने में बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। आप अपनी प्रोजेक्ट बुक का अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोगों के साथ काम करते हैं तो हर इंसान का अलग फोल्डर बनाकर उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जैसे कि परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ, वीकनेस और फैमिली बैकग्राउंड वगैरह उसी फोल्डर में रखिए। इस तरह जब भी आपको जरूरत हो आप फौरन उसे देख सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट की दूसरी सबसे जरूरी स्ट्रेटेजी अपने दिन को शुरू होने से पहले प्लान करना है। अगर आपके पास कोई मास्टर प्लान नहीं है तो आप ये कैसे इंश्योर करेंगे कि आपका टाइम बैलेंस है और आप डेडलाइन कंप्लीट करने के लिए सही ट्रैक पर हैं? इसलिए आपको एक ऐसे कैलेंडर की जरूरत है जिसमें शेड्यूल के बारे में लिखने के लिए काफी जगह हो। अपने इस शेड्यूल प्लान में हर रोज अपने लिए फ्री टाइम बचाना ना भूलें। ऑर्गेनाइज्ड होने और अपने शेड्यूल के हिसाब से काम करने के लिए सख्त डिसिप्लिन की जरूरत होती है, खास तौर पर तब जब आपको टाइम के हिसाब से काम करने की आदत ना हो। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको एहसास होगा कि कोई एक काम करने के लिए आपको दूसरे काम से कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं होगी। कोशिश कीजिए कि आप अपना वक्त अच्छे लोगों के साथ गुजारें। यह सच है कि हमारे ऊपर संगति का असर होता है, चाहे हम इस बात का एहसास करें या ना करें। अगर आप ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारते हैं जिन्हें पैसों की कदर नहीं है तो हो सकता है आप भी फजूल खर्ची करना शुरू कर दें। अगर आपके दोस्त हर हफ्ते मैच देखने जाया करते हैं तो ज्यादा चांसेस हैं कि आप भी उनके साथ जाना शुरू कर दें। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आपके दोस्त गलत आदतों के शिकार हों तो नतीजतन आप भी उन आदतों को अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर आप झूठे और धोखेबाज लोगों के साथ रहते हैं तो हो सकता है कि आप उनकी इन हरकतों को नॉर्मल समझना शुरू कर दें। जब तक आपको उनकी गलतियों का एहसास होगा आप भी वही काम करना शुरू कर चुके होंगे। यह मानना मुश्किल हो सकता है कि आपके दोस्त आप पर गलत असर डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने साथ ईमानदार हैं तो आप ऐसे रिश्तों से डील कर सकते हैं इससे पहले कि इनसे आपको कोई नुकसान हो। अपने सबसे इम्पोर्टेंट रिश्तों के बारे में सोचने से शुरू करें। अपने आप से कुछ जरूरी सवाल करें, जैसे कि किन लोगों के साथ अपना वक्त गुजारते हैं, उन वक्त में आप क्या करते हैं, क्या आपके लिए यह रिश्ते ठीक है। दोस्ती और रिश्तों का जिंदगी पर बहुत असर पड़ता है, इसलिए इसे नजरअंदाज न करें। अपने सवालों के जवाब मिलने के बाद अगर आपको रिश्तों में कुछ कमी का एहसास होता है तो कुछ टफ डिसीजन लेने ही पड़ेंगे। अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसे लोग हैं तो इस प्रॉब्लम को हल करने का एक तरीका ऐसे लोगों से पूरी तरह दूर हो जाना है। अगर ऐसा करना नामुमकिन लगता है तो ऐसे लोगों से मिलना जुलना कम कर दीजिए। साथ ही उन कैजुअल रिलेशनशिप को भी वक्त देना कम कर दीजिए जिनका आपकी जिंदगी में कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं है। हर शाम या हर वीकेंड दोस्तों के साथ बाहर जाना सिर्फ वक्त की बर्बादी है। आप इन नेगेटिव रिलेशनशिप से निकल जाएं तो पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कीजिए। ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारना शुरू कीजिए जो डिसिप्लिन्ड है और अपने जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, कोई भी जिसका माइंडसेट आपको पॉजिटिव फील कराता हो। अपना सर्कल बढ़ाने के लिए कम्युनिटी में इन्वॉल्व होना शुरू कीजिए। कोई कमेटी ज्वाइन कीजिए। हो सकता है इस तरह से आपको शहर के सबसे इन्फ्लुएंशियल इंसान के साथ टेनिस खेलने का मौका मिल जाए। बिना पैसों के खुश रहना सीखिए। हम अक्सर ऐसे सेलिब्रिटीज और बिजनेस मालिकों के बारे में सुनते हैं जो बेहद पैसा होने के बावजूद अपनी जिंदगी में दुखी हैं। इतना कामयाब होने के बावजूद ये कैसे मुमकिन है? हालांकि ऐसे लोगों ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया होता है, लेकिन उनके पास जो भी है उसमें खुश रहना उन्हें नहीं आता। जहां काफी लोग यकीन करते हैं कि पैसा से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती,
वहीं ऐसे लोग सोचते हैं कि उनके पास जितना पैसा होगा वह उतने ही कॉन्फिडेंट और काइंड बनेंगे, लेकिन हकीकत में पैसा ना तो आपका किरदार बदल सकता है और ना ही आपकी जिंदगी में सेटिस्फेक्शन ला सकता है। अगर आप अभी नाखुश और इनसिक्योर हैं, तो दौलत हासिल कर लेने के बाद आपकी खामियां अचानक से गायब नहीं हो जाएंगी। एक लम्हे के लिए सोचिए कि कोई शख्स सोशल गैदरिंग में बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है। क्या उसकी यह ड्रिंक करने की आदत कामयाब होने या अमीर बनने के बाद खत्म हो जाएगी, बल्कि वह शराब में और ज्यादा पैसे खर्च करना शुरू कर देगा। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। अगर आप आज अच्छी लाइफस्टाइल अपनाते हैं तो ये आपके साथ पूरी जिंदगी रहेगी और इसका आपके पैसों से कोई लेना देना नहीं है। अपनी लाइफस्टाइल बेहतर करने का सबसे इफेक्टिव तरीका 2 क्वार्टर माइंडसेट है। सोचने का यह तरीका समझाने के लिए ऑथर के मेंटर ने कहा कि अगर वह शू पॉलिश करवा रहे हो और पॉलिश करने वाले ने बहुत अच्छा काम किया हो, अब ऑथर को यह डिसाइड करना है कि उसे क्या टिप देनी है, 1 क्वार्टर या 2। लंबे वक्त हिसाब से क्या बेहतर होगा? अगर आप 1 क्वार्टर टिप देते हैं तो हो सकता है आप पैसे बचा लें, लेकिन कुछ देर बाद आपको गिल्ट सा फील होने लगेगा। लेकिन अगर आप 2 क्वार्टर टिप देते हैं तो आपको रिच और कॉन्फिडेंट फील होगा। ऑथर की सेमिनार अटेंड करने वाला एक शख्स कंजूसी की बजाय जेनरोसिटी चुनने के आइडिया से बहुत इंस्पायर हुआ। जब भी उसकी बेटियां कॉन्सर्ट टिकट खरीदने के लिए पैसे मांगती, तो या वह मना कर देता या बहुत थोड़े पैसे देता। 1 क्वार्टर माइंडसेट इसी को कहते हैं। हालांकि सेमिनार अटेंड करने के बाद उसने अपनी बेटियों को कॉन्सर्ट टिकट देकर सरप्राइज करने का फैसला किया। इस 2 क्वार्टर माइंडसेट से बाप बेटी दोनों को फायदा हुआ। बेटियों को कॉन्सर्ट की टिकट मिल गई और फादर को बच्चों को खुश और एक्साइटेड देखने को मिला। इसलिए 2 क्वार्टर माइंडसेट रखिए, इससे बिना बहुत अमीर हुए आपको रिच फील होगा। अगर आप अभी से दरियादिली का फैसला करते हैं तो सोचिए आप अमीर और कामयाब होकर क्या कुछ नहीं कर सकेंगे। कुल मिलाकर पैसे और खुशियां कहीं से भी नहीं आ जाते, इन्हें पाने के लिए डिसिप्लिन और प्लानिंग की जरूरत है। हालांकि एक बार अपने गोल को अचीव करने के लिए आप मेहनत कर लेंगे तो इसका फल आपको पूरी जिंदगी मिलेगा। 7 स्ट्रैटेजीज फॉर वेल्थ एंड हैप्पीनेस। अपने वक्त का सही इस्तेमाल और हर रोज अपने मकसद की तरफ बढ़ने के लिए गेम प्लान पहले से तैयार रखिए। सबसे पहले एक ग्राफ पेपर लीजिए। किसी भी गोल को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, इस हिसाब से वर्टिकल कॉलम बनाइए। पेपर के बाएं तरफ एक मोटी हेडिंग में अपने टारगेटेड काम लिखिए। अब सभी काम की एक लिस्ट बनाइए जिन्हें आप उन दिनों में कंप्लीट करना चाहते हैं। हर काम की डेडलाइन और करने का तरीका भी लिखिए। फिर काम कंप्लीट करने में लगने वाले दिनों को कैलकुलेट कीजिए और उन्हें ब्लॉक कर दीजिए। किसी भी गोल के लिए आपका गेम प्लान तैयार है। इस प्लान को फॉलो करना ही आपकी कामयाबी का रास्ता है।